तो वो वैसा ही होगा जैसे उसको बनाया गया है। इसी आधार पर उनको, बुद्ध पुरुषों को जिन कह दिया कि वो पूर्ण पुरुष हैं, उसी को हमने दूसरे शब्दों में भगवान कह दिया। उन्हीं को तो हमने भगवान कहा है। आज कहते हैं कि भगवान, कुछ मेरे चैनल में कमेंट्स आते हैं, आप भगवान कहते हो, आप परमात्मा कहते हो, आप आत्मा कहते हो। अरे ये शब्द इसीलिए दिए थे, इन शब्दों से हम एक ऐसी स्थिति को देखें। बुद्ध को भी तो भगवान कहा। भगवान का अर्थ क्या है पहले यह तो समझें। जो बैलेंस हो गया, जिसके अंदर से क्रोध चला गया, जिसके अंदर से वासनाएं चली गई, जिसके अंदर से तृष्णाएं चली गई, भग, सारी तृष्णाओं का, सारी इच्छाओं का, सारी कामनाओं का नाश हो गया, वह भगवान। और साथ ही उन्होंने एक विश्वास की किरण भी जगाई बुद्ध पुरुषों ने कि मनुष्य में यह सब रखा ही हुआ है, कहीं बाहर से देने की जरूरत नहीं, कहीं बाहर से कुछ इंजेक्शन लगाना नहीं, बुद्ध पुरुष ने कुछ किसी के अंदर कुछ डालना नहीं, किसी को कुछ अलग से बताना नहीं, सब कुछ रखा हुआ है, सिर्फ बैलेंस बनाना है। इस बैलेंस के लिए वो मेथड बताते हैं। और मेथड, बुद्ध तो कहते हैं कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ करना ही चाहते हैं तो ठीक है। एक आती जाती सांस जो कुदरत के द्वारा ही चल रही है, जिसको हमें लेना नहीं, जिसको हमें देना नहीं, क्योंकि लेने देने के चक्कर में रहेंगे तो फिर हम भूल जाएंगे। क्योंकि हम जब वैसे ही प्रमादवश अपना जीवन बिता रहे हैं, हमारा कोई बैलेंस ही नहीं, तो फिर हम क्या हम समझते हैं कि हम सांस भी ले पाएंगे? अगर हमसे कहा जाए कि तुम अपने से सांस लो, हम तो भूल जाएंगे, पैसे गिनते रहेंगे और सांस भूल जाएंगे, क्योंकि अब तो पैसे का ज़माना है, पैसा सब कुछ है। छोटे छोटे बच्चे भी कहने लगे पैसा सब कुछ है। तो पैसा सब कुछ है तो फिर सांस कहाँ से याद आएगी अगर हम ही लेने वाले होते? इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सबसे नेचुरल अगर बॉडी में कुछ हो रहा है तो सांस, तो आती जाती सांस को ही देख लो, वो भी बहुत मुश्किल का काम है। जब करेंगे तो फिर पता चलेगा कितना मुश्किल है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें देना कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो लयबद्धता जो तुम्हारे अंदर ही है वो दोबारा से आ जाए। तुम अपनी इन समस्त विकारों को, जिनको विकार कह रहे हैं, विकार शब्द नकारात्मक लगता है, लेकिन नकारात्मक इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, लेकिन यह विकार तो कुदरत ने ही रखे हुए हैं। क्योंकि कभी किसी का प्रश्न यह भी आता है कि यह तो फिर बनाना ही नहीं चाहिए था। फिर वही बात आती है कि बनाया तो जहर भी है, क्या हम जहर खा रहे हैं? सारे विकार रखे हैं, उनकी ज़रूरत है, विकार नहीं है वो। विकार इसलिए कहा गया क्योंकि हमारा बैलेंस बिगड़ गया। अब मन को एक ट्रेनिंग, मन को एक ट्यून करने के लिए कि काम से ये हो जाएगा तो क्रोध से ये हो जाएगा। अब क्रोध भी ज़रूरत है, क्रोध की ज़रूरत है ना। जब कोई जानवर, हिंसक जानवर पीछे पड़ जाए, बंदर पीछे पड़ जाए, तो ज़ोर से चिल्लाओगे, थोड़ा एक बनावटी क्रोध करोगे तो रुकेगा ना। ज़मीन से पत्थर उठाओगे, दिखाओगे उसको तो रुकेगा। तो क्या क्रोध की ज़रूरत नहीं है? लेकिन ऐसे क्रोध की ज़रूरत नहीं है भाई कि जिससे जो है, जिसको हम कहते हैं कि इसके साथ तो हमने 7 फेरे लिए हैं और 7 जन्मों का हमारा रिश्ता है, और फिर उसके बाद उसी से कहा सुनी और तू मैं करके हमारा ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ रहा है, रोज़ मारपीट हो रही है, दोनों एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं और फिर भी साथ रह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं यह तो प्यार में होता ही है। कोई नहीं होता प्यार में। अगर शुगर बढ़ जाए और प्यार में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, अरे भाई ये तो प्यार नहीं, यह तो दुश्मनी है। गहरे में विचार करेंगे तो समझ में आएगा। इस जागृतता की तरफ ही कदम उठाना होश से, ध्यान से हो सकता है। और यही सब ध्यानी पुरुष, सब बुद्ध पुरुष कह रहे हैं, कुदरत नहीं कह रही। कुदरत, ये प्रश्न अच्छा है कि क्या कुदरत कह रही है? कुदरत नहीं कह रही है आपसे ध्यान करो। कुदरत ने तो आपको ध्यान दिया ही है, वो तो ये मानती है कि आप ध्यान में ही हो। इसीलिए तो
क्या कुदरत जिस समय किसी का घर तोड़ रही है, बादल फट रहा है और पानी से, जब कुदरत सुनामी, जब कुदरत भूकंप, व्यक्ति अंदर सोया हुआ है, रात का थका हुआ आया है, अंदर सोया हुआ है, पूरी दिन उसने काम किया हुआ है, बाल बच्चों के साथ पड़ा हुआ है, और भूकंप आता है, उसे पता ही नहीं चलता, वो दब जाता है। लाखों लोग दफन हो जाते हैं ज़मीन में। क्या कुदरत ये चाहती है? लेकिन कुदरत चाहती है अगर आप लयबद्ध हो जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या भूकंप आया, क्या नहीं आया, क्यों होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यह हम मन से सोच रहे हैं ना, हम बताएंगे उसको कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वह कुदरत जो इस पूरे सृष्टि को एक लयबद्ध तरीके से जो सिस्टम चल रहा है, जिस सिस्टम में किसी मैथमेटिशियन का ने कहा है कि आप एक डॉट भी नहीं लगा सकते, डिसिमल, आप डिसिमल भी नहीं लगा सकते, उससे भी इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, वो फिर बैलेंस कर देगी। जिस इस इतने ऑर्डर में चल रही इस व्यवस्था में, जिसमें आप एक डिसिमल, एक डॉट भी नहीं लगा सकते, इस कुदरत को हम बताएंगे कि क्या भूकंप आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और साइंस और टेक्नोलॉजी का नहीं विकास होगा तो क्या हो जाएगा, और अगर सुनामी नहीं आएगा और क्यों आ रही है, और ये बम क्यों गिर रहे हैं, और ये हो रहा है। कुदरत सब जानती है क्यों गिर रहे हैं बम, लेकिन हम मन से सोचते हैं, हम सोच रहे हैं उसने ठीक किया, उसने गलत किया, नहीं गिराने चाहिए बम, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अगर उस अवस्था में जाकर देखेंगे जहाँ बुद्ध, तो बुद्ध को रोक लेना चाहिए ना फिर बम गिर। बुद्ध तो आज भी हैं, बुद्ध तो कहते हैं मैं तो हमेशा ही, बुद्ध पुरुष तो हमेशा रहते हैं, तो रोकने चाहिए कि बम क्यों गिर रहे हैं, पूरा शहर का शहर, पूरा देश का देश का विनाश किया जा रहा है। ये भूकंप रोक लेनी चाहिए, ये सुनामी रोक लेनी चाहिए। क्यों बुद्ध चुप बैठे हुए? क्योंकि कुदरत जो करती है वो एक लयबद्ध तरीके से कर रही है। हम कहीं भी नहीं है, कुदरत हमारे मन को नहीं मानती, कुदरत यह नहीं मानती कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। इसी को तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें लग रहा है कि कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, लेकिन ये बात हमें जमती नहीं। वो कहते हैं कोई मर ही नहीं रहा है, न कोई जी रहा है, क्योंकि हमारी आसक्ति है, हमारा उस व्यक्ति से अटैचमेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि हम इस व्यक्ति से पैदा हुए हैं, ये मर गया इसलिए हमें दुख हो रहा है कि नहीं मरना चाहिए। लेकिन उस कुदरत से पूछो, उसके लिए कोई मरना और कोई जीना, वो इस बात को मानती ही नहीं। अभी कोई मित्र मेरे से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे आंधी आती है, ओले गिरते हैं और हजारों तोते जमीन में सुबह पड़े हुए और गिरे हुए मिलते हैं। क्या कुदरत इतनी रुथलेस है? यह हमारे मोह, यह हमारी, यह हमारा डर, यह हमारा अटैचमेंट, यह हमारी आसक्ति, यह हमारी मौत के प्रति खिन्नता से हम यह ऐसा देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो कितना अच्छा लग रहा था, वह तोता जब उड़ता था, जब टाई टाई कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, उसके वो पंख, उसमें वह कलर, उसमें वो रंग बिरंगे लाल नीले हरे रंग। कौन भर रहा है? कुदरती भर रही है ना, हमने तो नहीं भरे, या तोते ने तो नहीं भरे, तो वो कुदरत जाने। लेकिन जब कुदरत जाने कहेंगे तो इसमें भी लगेगा कि अरे ये तो ऐसे ही है, नेगेटिव लोग हैं, ये हैं। जीवन को बहुत गहरे में समझना होगा, इतनी आसानी से जीवन समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आने वाला होता तो उस पति पत्नी के समझ में आ जाने चाहिए, जो ये कह रहे हैं कि घर में बर्तन हैं तो बजते ही हैं। बर्तन नहीं बज रहे, बर्तन टूट गए हैं, और ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, और अभी भी वो यही मान रहे हैं कि 7 जन्मों में हम एक दूसरे का साथ रहेंगे, और 7 जन्मों का हमने जो है फेरे लिए हुए हैं, और एक जन्म में यह हालत है कि ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ गया। रोज़ मारपीट हो रही है, कई बार पुलिस भी आ जाती है। बच्चों का नाश हो रहा है, बच्चों के अंदर दुर्गतियाँ पैदा हो रही हैं, बच्चों के अंदर उनका माइंड ब्लॉक हो गया है, उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता कलह कलेश ने ख़त्म कर दी है। लेकिन जब उनसे पूछो, वो यह दलील देते हैं। हम क्या सीख पाएंगे? हम क्या सीख रहे हैं अपनी ज़िंदगी से? हम कुछ नहीं सीख रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि कोई ऐसा, कोई मैजिक वैंड,
कोई ऐसा छू दे, कोई बुद्ध पुरुष आके ऐसे ऊपर से कोई हिला दे, कोई चारों तरफ से ऐसे मैजिक पॉइंट घुमा दे और हम सीधे परम लोक में पहुंच जाएं, लयबद्ध हो जाएं। अगर होने वाला होता तो बुद्ध पुरुष कर चुके होते। सभी असहाय हैं इसलिए क्योंकि कुदरत यही चाहती है, कुदरत चाहती है कि बैलेंस तुम्हारे अंदर है। इसीलिए एक स्कूल ऑफ थॉट निकला, फिर बुद्ध पुरुष के पास जाने की जरूरत क्या। इसीलिए तो बहुत से लोग गुरु को नहीं मानते। अच्छा भी है, नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गुरु तो है ही ना। अगर लयबद्धता अंदर ही है तो कुदरत, वही नेचर, वही तो गुरु है अंदर, वही तो कंपास है जो डायरेक्शन दे रहा है। लेकिन हमें कंपास का पता चल रहा है? हमें अपने डायरेक्शन का क्या पता है कि हम कहाँ को जा रहे हैं? हम जाना कहीं होता है और कहीं चले जाते हैं। क्या है हमारा जीवन? और हम एक साइंटिस्ट हैं, हम एक सिविल सर्वेंट हैं, हम एक कंट्री को लीड कर रहे हैं, तो हम गलत कैसे हो सकते हैं? कोई हमसे ये बताएगा क्या हमें कि हमें कहाँ को जाना चाहिए? हम इस तरह की दलीलें देते हैं। तो हमारा जीवन अगर नरक न बने तो किसका जीवन नरक बनेगा? तब ये स्कूल ऑफ थॉट आया कि गुरु की क्या ज़रूरत है अगर बुद्ध पुरुष कुछ कर ही नहीं सकते तो। बुद्ध पुरुष के सानिध्य में होता है। बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ है सरेंडर कर दो। अपना गुस्सा मत दिखाओ, तुम्हारे गुस्से से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ही नाश हो जाएगा। इस गुस्से से तुम्हारा ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तुम्हारा ही शुगर बढ़ेगा और तुम ही ओबेसिटी से भर जाओगे, तुम ही ज़्यादा खाने लगोगे या कम खाने लगोगे या डिप्रेशन हो जाएगा और फिर कुछ दिनों में खुद ही कहोगे कि मेरा जीवन तो नाश हो गया, ख़त्म हो गया। और मैं तो एक साइंटिस्ट हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ। तुम होते रहो डॉक्टर, कुदरत नहीं मानती कि तुम डॉक्टर हो या नहीं हो। और बुद्ध पुरुष तो करुणा से, इसीलिए तो करुणा से भरे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जैसे ये कर रहा है वैसे नहीं हो सकता, इसीलिए करुणा से भरे। तुम गालियाँ भी दोगे तब भी उनकी करुणा ही उतरेगी, तब भी वो यही कहेंगे, अरे भाई मुझे कोई बात नहीं, मुझे पत्थर मारना है मार ले, लेकिन अपना ख्याल रख। क्योंकि वो देख रहे हैं, उनकी इसलिए तो आंसू गिरते हैं, इसीलिए तो बुद्ध के आंसू निकलते हैं कि यह क्या जीवन हो गया, यह जीवन तो इसका नहीं था। और यह अभी भी नहीं समझ रहा है, और यह अभी भी अपने को ज्ञानी ही मान रहा है, यह अभी भी अपने को साइंटिस्ट कहता है, यह अभी भी अपने को डॉक्टर कहता है, यह अभी भी अपने को बहुत बड़ा फिलोसोफर कहता है। लेकिन इसके अंदर बुद्धि नहीं, इसके अंदर प्रज्ञा का जन्म नहीं हो रहा है, इसके अंदर वो लयबद्धता नहीं आ रही है। इसलिए करुणा से भरे हैं, द्रवित हैं। इसलिए बार बार जितनी मर्जी गाली दे दो, कोई बुद्ध पुरुष ने कभी भी जो है रिएक्शन नहीं किया, कभी भी हाथ नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया हाथ? क्यों नहीं पत्थर उठाया? क्यों हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए? क्यों हंसते हंसते अपने जीवन को छोड़ दिया? क्योंकि उनका जीवन तो लिया ही नहीं जा सकता। यह तो गलतफहमी है, क्योंकि आदमी की बुद्धि कितना देख पाएगा। वह सोच रहा है कि शरीर से मार दो, हो जाएगा ख़त्म। नहीं मार सकते, वह चेतनता तो हमेशा ही है। उसी को तो धर्मकाय कहा बुद्ध ने। लेकिन जब तक धर्मकाय है हम देख ही नहीं पाएंगे। हम जब सामने खड़े हुए व्यक्ति को नहीं देख पा रहे हैं कि बुद्ध है, तो हम धर्मकाय को देख पाएंगे जो सिर्फ ऊर्जा है? कहाँ देख पाएंगे? लेकिन ऊर्जा का एहसास तो होता ही है, तभी तो किसी धर्म स्थान में जाते हैं, तभी तो किसी पवित्र स्थान में जाते हैं। और वो धर्म स्थान और पवित्र स्थान कैसे बने? क्योंकि वहाँ उन बुद्ध पुरुषों ने कुछ समय बिताया है, उन्होंने वहाँ कुछ बैठकर स्थिरता हासिल की है। वह स्थिरता ही वहाँ आज तक इतनी इंटेंस और इतनी डेंस है, वह ऊर्जा। हम वहाँ जाते हैं, हमारा ध्यान लग जाता है, हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन बुद्ध सामने खड़ा है, वो कहते हैं अरे हम नहीं मानते, हमारी तरह दो हाथ हैं, हमारी तरह दो पाँव हैं, हमारी तरह बोल रहा है, इससे अच्छी बात तो हम कर लेते हैं, इससे अच्छे शब्द तो हमारे पास हैं, इससे अच्छी फ्रेंच हम बोलते हैं, इससे अच्छी स्पेनिश हम बोलते हैं, इससे अच्छी चाइनीज़ हम बोलते हैं, इससे अच्छी इंग्लिश हम बोलते हैं, इससे अच्छी हिंदी हम बोलते हैं। यह तो बिहारी में बोल रहा है, यह तो बंगाली में बोल रहा है, इसका तो उच्चारण ठीक नहीं है, इसको तो संस्कृत भी नहीं आती। हम बुद्धि से क्या देखेंगे, हम माइंड से क्या देखेंगे? इतना ही देखेंगे ना, तो बुद्ध कहाँ दिखेंगे? इसीलिए बुद्ध आज से ही नहीं, जब भी बुद्ध इस संसार में जब भी प्रकट हुए हैं, कुछ मामूली भर लोग ही देख पाए,
जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें मामूली ही देख पाए। बाद में जब वो चले गए फिर तो करोड़ों लोग उनके अनुयायी हो गए। अब वो है ही नहीं निर्माण काय में, शरीर में है ही नहीं। अब तुम ठीक है फॉलोअर बनते रहो, कुछ करना थोड़ी है। अब तो प्रतिमा के आगे हाथ जोड़े, थोड़ी देर बैठे, लेकिन समझ में तो कुछ आता नहीं, जीवन तो फिर वही चल रहा है। और फिर वही बात आती है तो यही लगता है कि अरे ये तो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये भी तो यही बात कह रहा है, इसने भी पढ़ लिया होगा शायद, ये तभी कह रहा होगा। लेकिन बुद्ध तो नहीं लगता ये। आजकल कहाँ, अब तो सब ढोंगी हो गए। और बुद्ध के टाइम पे भी 2600 साल पहले भी कुछ व्यक्ति यही कह रहे थे कि ये तो ढोंगी है, ये तो मार्ग से भटका देता है। और आज 2600 साल भी वही लोग मेरे चैनल में अगर आप जाएंगे और कमेंट्स देखें तो उसमें बहुत लोग हैं जो कहते हैं आज गुरु कहाँ, आज तो सब सेक्स में फंसे हैं, आज तो सब पैसा कमा रहे हैं। 2600 साल पहले बुद्ध को भी यही कह रहे थे कि यह आदमी तो, मैं तो अभी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा, जिसमें बुद्ध को यह बोला है कि यह तो मांसाहारी है, तो मांस खाता है। बुद्ध ने उसमें बात की है। और बुद्ध को किस तरह से कुमार्गी है, मार्ग में भटका देता है, यह कहा, यह तो सभी जानते हैं। तो 2600 साल पहले भी ऐसे लोग थे, 2600 साल के बाद भी ऐसे लोग हैं, लेकिन बुद्ध तब भी थे। तब भी जिन लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया, परिश्रम किया, अभ्यास किया, उनका जीवन बदला है। क्या मोगलान का जीवन नहीं बदला? क्या राहुल का जीवन नहीं बदला? राहुल तो उनका बेटा था, लेकिन राहुल ने उनको पिता नहीं माना, एक बुद्ध माना, गुरु माना। क्या नंदक का जीवन नहीं बदला? नंदक तो उनके सौतेले भाई थे, क्या उनका जीवन नहीं बदला? क्या महाकाश्यप का जीवन नहीं बदला, जिसके बाद, महाकाश्यप के बाद इतना बड़ा जैन का उदय हुआ है। आज जैन की टेक्निक से करोड़ों लोग फायदा उठा रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं। और उसके अलावा करोड़ों लोग का जीवन बदल गया बुद्ध के। क्या इतना बड़ा अंगुलीमाल, उसका जीवन, और उसने तो कोई इतनी तपस्या भी नहीं की होगी, उसका जीवन बुद्ध ने चुटकी में बदल दिया। क्योंकि जब बुद्ध से पूछा गया कि अंगुलीमाल कहाँ गया होगा, क्योंकि वो तो हत्यारा था, बुद्ध ने कहा वो तो मुक्त हो गया। क्यों मुक्त हो गया? कभी हमने विचार किया? अंगुलीमाल मुक्त हो गया क्योंकि अंगुलीमाल ने सरेंडर कर दिया, अपने को छोड़ दिया। जब अंगुलीमाल पर पत्थर मारे गए शहर के लोगों के द्वारा, जब वो नगर में घूमा और पत्थर मारे गए, तो उसने सर उठाकर भी नहीं देखा, उसने सरेंडर कर दिया बुद्ध के आगे। अब तुम जानो, मुझे कुछ पता नहीं, मैं हूँ ही नहीं, मैं तो तुम्हारी शरण में आ गया। तुमने कहा कि तुम अंगुलीमाल, तुम इंसान बन जाओ, तुम एक डाकू, तुम छोड़ो, ये हत्यारे हो, तुम इस हत्या के पाप को छोड़ दो, हत्या के काम को छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया, मैं तो शरण में चला गया। अब वो जाने, क्या हम इतना सरेंडर कर सकते हैं? अंगुलीमाल ने इतना सरेंडर कैसे कर दिया? और अंगुलीमाल ही नहीं, और धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको वाल्मीकि का भी एग्जाम्पल मिलेगा। और धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत ही हीनियस क्राइम में थे, लेकिन उन सब का जीवन चुटकी में बदल गया। क्यों? क्योंकि सरेंडर कर दिया गया। इतना सरेंडर। और हम कहाँ हैं? हमारा जीवन कहाँ है? और हम कहते हैं, मन कहता है, मन का एक तकिया कलाम है, मन कहता है अब गुरु कहाँ, अब बुद्ध पुरुष कहाँ, वो तो 2600 साल पहले हुए थे, और अब वो तो 500 साल 600 साल पहले नानक हुए थे, अब कहाँ, अब तो सब यही है। उस समय भी तो नानक को मानने वाले नहीं थे, उस समय भी तो बुद्ध को मानने वाले नहीं थे, उस समय भी तो बुद्ध का विरोध कर रहे थे। लेकिन इस बात पर यहां हमारा विचार नहीं जाता। तो उसी प्रश्न का उत्तर, उसी प्रश्न का लास्ट यही है कि कुदरत नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती कि आप ध्यान करें। ध्यान की हमें आवश्यकता है क्योंकि हमारा बैलेंस बिगड़ गया, जिस भी वजह से बिगड़ा हो। मैं उन बातों पर अभी बात नहीं करूंगा कि क्यों बिगड़ा बैलेंस, बैलेंस क्यों बिगड़ता है, क्यों गुस्सा आता है, क्यों बचपन से ही ऐसे माँ बाप मिलते हैं जो इतना सताते हैं, जिनकी वजह से डर पैदा हो जाता है। माँ ही तो कहती है ना कि चुप रह, भूत आ गया है, चुप रह, भूत पकड़ के ले जाएगा, नहीं तो चुप हो जा, खाना खा ले चुपचाप। उस माँ को नहीं पता कि बच्चा कैसे पाला जाता है। इसके अंदर ये डर,
पूरी ज़िंदगी बैठ सकता है और पूरी ज़िंदगी फिर ये भूत भूत ही करेगा। और यही हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ है, हो रहा है। और यही डर धीरे धीरे मृत्यु के डर में बदल गया। धीरे धीरे और न जाने कितने डर पैदा हो गए। और ये मृत्यु का डर तो पता नहीं कितनी ज़िंदगी से है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन कुदरत बिल्कुल नहीं चाहती कि हम ध्यान करें। हमें ध्यान की आवश्यकता है और वो ध्यान हमारे अंदर ही रखा हुआ है, किसी बुद्ध पुरुष ने देना भी नहीं है। आपकी मर्जी है तो बुद्ध पुरुष के पास चले जाएं और सरेंडर कर दें, आसानी से हो जाएगा। और अगर हम खुद ही करना चाहेंगे तो खुद कर लें, क्योंकि कुदरत ने तो आपके अंदर वो ध्यान, वो बैलेंस रखा ही हुआ है। अब आपके ही ऊपर है, विचार आपको ही करना होगा और आपको ही डिसीजन लेना होगा।